जाया करते हैं, शिखर पर जाने के लिए साधना चाहिए। इसलिए साधकों, हमें नियमित ध्यान साधना को अपनाना होगा। एक बार एक साधक ने अनुभव में देखा अथाह ठहरा हुआ पानी। तभी महाराज जी की वाणी सुनाई दी, अगर इसमें कंकर फेंका जाए तो क्या होगा? उसने कहा, महाराज जी इसमें तरंग बनेगी। महाराज जी ने कहा, बिल्कुल ठीक, लेकिन जानते हो नदी के बहते हुए पानी में जब कंकर फेंका जाता है तो उसमें तरंग नहीं बनती है, क्योंकि वो चलायमान होता है। ठीक ऐसे ही जिन साधकों के जीवन में साधना का प्रवाह रुक जाया करता है, उनके जीवन की नकारात्मक स्थिति में आने वाली परेशानी का छोटा सा कंकर भी उन्हें अशांत, दुखी, विचलित कर देता है। लेकिन जिनकी साधना का प्रवाह निरंतर रहता है, वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं उनके पास ब्रह्म ज्ञान है, जिसका उपयोग कर वो अपने जीवन के हर दुख को दूर कर सकते हैं। आपने भजन की ये पंक्तियां बहुत बार गुनगुनाई होंगी। दूर हो जाता है हर गम नित निरंतर ध्यान से, जख्म हर एक भर है जाता ज्ञान औषधि पान से। केवल ध्यान से दुख दूर नहीं होता, नित्य निरंतर ध्यान करने से दुख दूर होता है। आपने कहावत तो सुनी होगी बचपन में, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। प्रतिदिन का एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है। क्या कभी ऐसा सुना है, 7 एप्पल्स ऑन सैटरडे कीप द डॉक्टर अवे? शनिवार को 7 सेब डॉक्टर को दूर रखते हैं? नहीं, क्योंकि अगर एक दिन भी मिस हो जाता है तो उसकी भरपाई अगले दिन नहीं हो पाती। लेकिन जब भी किसी कार्य को एक सार स्थिरता से निरंतर करने की बात आती है तो हमें थोड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। चाहे वो सुबह उठना हो, मेडिटेशन करनी हो, फिजिकल एक्सरसाइज की बात हो, या फिर डाइट प्लान, कुछ भी नया सीखना हो, हम थोड़े दिन तो बड़े उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन फिर हफ्तों की छुट्टी हो जाती है और महीनों के बाद हमारा व्यवहार वैसे ही हो जाता है। हमें अपने व्यवहार में, अपने कर्म में निरंतरता लानी होगी, क्योंकि निरंतर की गई प्रैक्टिस ही हमें परफेक्शन लेकर आती है। कॉमेडियन जेरी सैनफील्ड, एक बार मंच पर उनके साथ एक नया कॉमेडियन काम कर रहा था। उसने कहा, सर मैं भी आपकी तरह एक अच्छा कॉमेडियन बनना चाहता हूं, कृपया मुझे कुछ टिप्स दें। उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम जोक्स लिख लेते हो? उसने कहा, हाँ सर, जब मूड अच्छा होता है, अंदर से प्रेरणा होती है, तो मैं अच्छे जोक्स लिख लेता हूं। लेकिन समस्या यही है, मूड प्रतिदिन अच्छा नहीं होता और प्रेरणा भी रोज नहीं होती। उस समय जेरी सैनफील्ड ने कहा, एक बात ध्यान से सुनो, अच्छा कॉमेडियन बनने का एक ही तरीका है, अच्छे जोक्स लिखना, और अच्छे जोक्स लिखने का एक ही तरीका है बहुत से बुरे जोक्स लिखना, और बहुत से बुरे जोक्स लिखने का एक ही तरीका है हर दिन लिखना। जब तुम निरंतर लिखोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम अच्छे जोक्स लिखने लग गए। ठीक यही सूत्र हम साधकों को साधना में अपनाना होगा। कुछ भी फ्री नहीं मिलता, दाम तो चुकाना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह साधना पथ पर यह दाम हम साधकों का निरंतर प्रयास है। चाहे वो किसी बुरी आदत को बदलना है, किसी नई आदत को सीखना है, ध्यान साधना करनी है। आप जानते हो निरंतर ध्यान साधना से हमें क्या लाभ होगा? इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कहा, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। अगर अभी तक जीवन में चिंताएं समाप्त नहीं हुई हैं पूर्ण रूपेण, तो इसका सीधा सा अर्थ है हमारी साधना में निरंतरता की कमी है। जब हम ब्रह्म ज्ञान की निरंतर ध्यान साधना करेंगे तो वह हमारे भीतर से चिंताओं का समूल नाश तो करेगी ही, साथ में हमें हर परिस्थिति में डटकर लड़ने में सक्षम बनाती है। इसलिए नियमित ध्यान साधना को अपनाना होगा। बहुत से साधक एक विचार देते हैं, हम प्रतिदिन साधना करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों मन एकाग्र नहीं होता, विचार रहित शांत नहीं हो पाता। ऐसा ही एक प्रश्न साधक ने महर्षि अरविंद जी से किया, तो जानते हो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया एक उदाहरण के साथ। उन्होंने कहा, नींद से जब हम उठते हैं तो हमारे तन और मन में स्फूर्ति होती है, लेकिन कई बार जब हम सोकर उठते हैं तो सर भारी होता है, शरीर में थकान होती है, हम ऊर्जावान महसूस नहीं करते।
तो इसका सीधा सा उत्तर है, हम ठीक से सोए नहीं। सोने के लिए जैसे अच्छा बिस्तर, सही वातावरण, सोने की अवधि, दिशा, मुद्रा, ये सब चीजें मायने रखती हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी गड़बड़ाहट हो जाए तो नींद अपना प्रभाव नहीं दिखाती। ठीक ऐसे ही उन्होंने एक दूसरा उदाहरण दिया, जैसे भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है, लेकिन कई बार वही भोजन हमारे शरीर में विकृतियां पैदा कर हमें बीमार कर देता है। तो कारण क्या है? हम भोजन की नियमावली, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, जब हम इनका पालन नहीं करते हैं, वही भोजन हमें लाभ नहीं दे पाता। ठीक ऐसे ही साधना की भी एक आचार संहिता है, कुछ नियम है जिनका पालन हमें करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि नेत्र मूंद कर कमर सीधी कर बैठ जाएं और सोचे कि सद गया ध्यान। हमारी संपूर्ण दिनचर्या, हमारे आचार व्यवहार और संगति का प्रभाव हमारी साधना पर पड़ता है। आप तामसिक भोजन करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, किसी के साथ झगड़ते हैं, किसी का बुरा करते हैं, वासनात्मक दृश्य देखते हैं और रात को चौकड़ी लगाकर ध्यान की अवस्था में बैठकर सोचें कि भाई अब मन तो शांत, एकाग्र, विचार रहित हो जाएगा, तो असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। साधना एक पैकेज की तरह है। इसके लिए हमें शुद्ध आचार व्यवहार विचार रखकर स्थिरता के साथ निरंतर ध्यान साधना करनी होगी, तभी साधना लाभ देगी। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने एक शिष्य से पूछा, अच्छा ये बताओ माखन कैसे बनता है? तो उसने कहा, ठाकुर बड़ी सरल सी विधि है, दूध को जामन लगाने से दही और दही को मथने से माखन। उन्होंने कहा, तुम आधी विधि बता रहे हो। केवल दूध को जामन लगाने से दही नहीं बनता है, जब तक उसे एक ऐसे एकांत स्थान पर स्थिर ना रखा जाए जहां उसे कोई हिलाए ना, क्योंकि जब उसे हिलाया जाएगा तो वो दही नहीं बन पाएगा। ठीक इसी तरह केवल दही को मथने से माखन नहीं बनता, मथने के बाद उसमें ठंडा पानी डालकर कुछ समय के लिए उसे स्थिर रखा जाता है, फिर माखन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है। फिर उन्होंने एक और प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ माखन और दूध में से मूल्यवान कौन? शिष्य ने कहा, निसंदेह माखन। ठाकुर ने कहा, तो एक बात याद रखो साधको, अगर जीवन में मूल्यवान गुणवान बनना है तो तुम्हें भी भीड़ से अलग होकर एकांत में स्थिर ध्यान साधना करनी होगी। ऐसी नित्य नियमित की गई ध्यान साधना ही तुम्हारे जीवन में बदलाव लेकर आएगी। एक सुअवसर मिला है हम साधकों को अपने पुनः कर्म क्षेत्र में उतरने से पहले योगी बनने का, ताकि हम विश्व पटल पर कर्म योगी बनकर चमक सके। बेशक आज बाहरी विश्व की भयानक परिस्थितियों के चलते हुए हम बाहरी सेवाओं में सहयोग नहीं दे पा रहे, किंतु विश्व शांति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अपने घर के एकांत कोने में ध्यान साधना करते हुए स्वयं में दिव्यता भरकर, स्वयं में बदलाव लाकर आप आने वाले नवयुग में सहयोगी जरूर बन सकते हैं।